हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव द फर्स्ट स्टेप यू विल यूज टू स्प्रेड द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशंस। इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले हमें वेरिएबल्स को स्प्रेड करना है, फिर उसको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्या है, x माइनस में 1 इक्वल टू 0। तो इसमें वेरिएबल क्या है हमारा x, तो x को स्प्रेड करने के लिए स्प्रेड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, -1 को x के पास से हटाएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ 1 प्लस कर दिया। अगर मैंने इस साइड 1 प्लस किया है तो मैं इधर भी 1 प्लस करूँगी, एडिंग 1 बोथ साइड। ठीक है, अब -1 + 1, माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो 1 माइनस का, यहाँ 1 प्लस का, दोनों क्या हो गए, माइनस हो गए। तो क्या हो गया, 0। अब इधर 0 लिखेंगे नहीं, तो x का x, 0 + 1 क्या होता है, 1 ही होएगा। हमारा क्या आ गया, x = 1। ये इसका क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, x + 1 = 0। इसमें वेरिएबल क्या है x, और इसके साथ जो नंबर ऐड हो रखा है 1 प्लस हो रखा है = 0। तो यहाँ क्या करेंगे, 1 और प्लस में 1, यहाँ 1 प्लस के 1 को हमें हटाना है। तो हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे, और इस साइड -1 किया तो इस साइड भी कर देंगे साइड। +1 को हटाने के लिए मैंने बहुत साइड क्या कर दिया, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 1 प्लस का है, 1 माइनस का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो 1 - 1 = 0। यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा, 0 - 1, तो -1 आएगा। और यहाँ x की वैल्यू क्या आ चुकी है, -1। ये भी सॉल्व हो गया। अब इसके आगे वाला, x - 1 = 5। तो हमें यहाँ -1 को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ +1 कर देंगे बोथ साइड। 1 = 5 + 1, यहाँ एडिंग 1 बोथ साइड यहाँ हमने कर दी। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस प्लस माइनस, 1 - 1 0। यहाँ क्या बचा, x = 5 + 1 = 6। ये भी सॉल्व हो गया। अब x + 6 = 2। यहाँ हम क्या करेंगे, 6 को हटाना है। तो x + 6, x वेरिएबल के साथ यहाँ 6 है, हमें 6 को हटाना है। तो हम बोथ साइड क्या कर देंगे, 6 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग 6 बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट कर दिया 6 को बोथ साइड। ठीक है, अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 6 में से 6 गए 0, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल x। और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 - 6 = -4। ये भी सोल्व हो गया। आगे y - 4 = -7। अब वेरिएबल के साथ क्या है हमारे पास, -4। वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए -4 को हटाएंगे। कैसे हटेगा -4, -4 यहाँ हम +4 कर देंगे, और इधर +4 किया तो इस साइड भी करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ हमने क्या ऐड कर दिया बोथ साइड 4 को। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 4 में से 4 गए 0, तो यहाँ क्या बचेगा, y। स्प्रेड हो गया, वेरिएबल अलग हो गया, इसके साथ कोई भी नंबर नहीं है। अब इसको सोल्व करो, -7 + 4 -3। ये भी सोल्व हो गया। नेक्स्ट देखो, y - 4 = 4। अब y वेरिएबल के साथ -4 है, तो -4 को हटाना पड़ेगा। y - 4 कैसे हटेगा, +4 करने से। अब बोथ साइड +4 करेंगे, एडिंग 4 बोथ साइड कर दिया मैंने। अब माइनस प्लस माइनस, 4 में से 4 गए 0, यहाँ क्या बचेगा, y। अब स्प्रेड हो गया वेरिएबल, इसके साथ कोई भी नंबर नहीं है, एक सिंगल वेरिएबल है यहाँ पर। और 4 + 4 = 8। ये सोल्व भी हो गया। y + 4 = 4, y + 4, इस 4 को हटाने के लिए इसके साथ हम -4 कर देंगे। अब इधर -4 किया तो इधर भी करना पड़ेगा, मतलब सब्ट्रैक्टिंग 4 बोथ साइड। अब 4 - 4 0, यहाँ क्या बचेगा, केवल y। 4 - 4 = 0, तो यहाँ y की वैल्यू क्या आ गई, 0। सोल्व हो गया। अगला, y + 4 = -4। अब y वेरिएबल के साथ +4 है, इस प्लस के 4 को हटाने के लिए मैं क्या कर दूँगी, -4 कर दूँगी। इधर -4 किया तो मुझे इधर भी -4 करना पड़ेगा। प्लस माइनस माइनस, ये 0 हो जाएगा, 4 में से 4 गए 0, यहाँ y बचेगा केवल। और यहाँ माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और 4 कितने होते हैं, 8। गिव फर्स्ट द स्टेप यूज टू स्प्रेड द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशंस। 3l = 42।
यहाँ वेरिएबल क्या है हमारे पास, वेरिएबल हमारा एल है और इसके साथ हमारा 3 क्या है, मल्टीप्लाई में है इसके साथ, ठीक है। तो हमें एल वेरिएबल को स्प्रिएट करना है, तो उसके पास से हमें 3 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब 3 को हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, बोथ साइड 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखो 3L 3 को से डिवाइड, इधर भी हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3 कर दिया दोनों साइड। अब इस 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब हमारा जो वेरिएबल है वो सेपरेट हो चुका है, अलग हो चुका है, इसके साथ कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। अब हमने 42 को 3 से डिवाइड किया, हमारा क्या आया 14 और ये L, ये आंसर। नेक्स्ट b/2 इज इक्वल टू 6। यहाँ हमारा वेरिएबल क्या है b, तो b वेरिएबल को सेपरेट करना है तो 2 को हटाना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 2 से। बोथ साइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। इस 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ क्या बचा हमारा b। अब देखो जो हमारा वेरिएबल b था वो सेपरेट हो चुका है, वो अलग हो चुका है, इसके साथ कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है, ये अकेला हो चुका है। और 6 × 2 = 12, ये आंसर आ गया। अब p/7 इज इक्वल टू 4। अब इस वेरिएबल के साथ डिवाइड में क्या चल रहा है, 7। तो जो p हमारा वेरिएबल है इसको अलग करना है, तो 7 को हटाना पड़ेगा। 7 कैसे हटेगा, यहाँ से, यहाँ हम बोथ साइड 7 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 7, इस 7 से 7 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, p वेरिएबल स्प्लिट हो चुका है और 7 × 4 = 20 और सॉल्व भी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4x इज इक्वल टू 25। तो यहाँ इस x वेरिएबल है और x वेरिएबल के साथ 4 हमारा मल्टीप्लाई में चल रहा है, तो 4 को हमें हटाना है यहाँ से। तो 4 कैसे हटेगा, 4x बोथ साइड डिवाइड बाय 4, दोनों साइड हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, किससे, हमने दोनों साइड क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, किससे, 4 से। बोथ साइड डिवाइड बाय 4, दोनों साइड डिवाइड कर दिया, किससे, 4 से, ठीक है। अब इस 4 से ये 4 कैंसिल, क्या बचा, x इज इक्वल्स टू 25/4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8y इज इक्वल टू 36। अब इस वेरिएबल y, यहाँ वेरिएबल है, y वेरिएबल के साथ 8 हमारा मल्टीप्लाई में चल रहा है, तो हमें 8 को हटाना है यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, 8y इज इक्वल टू 36, बोथ साइड डिवाइड बाय 8, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 8 से डिवाइड कर रहे हैं। इस 8 से ये 8 कैंसिल, यहाँ क्या बचा, y। और अब 36 को 8 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड तो होगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों जगह हम क्या कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये 2 से कैंसिल होगा, कितने पे, 2 × 4 = 8। इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16। ये अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 × 2 = 4, 2 × 9 = 8। अब ये सेम टेबल पे डिवाइड नहीं हो रही है, 2 की टेबल पे जा रहा है, ये 3 की टेबल पे, दोनों सेम टेबल पे डिवाइड नहीं हो रही हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे 9/2 आ गया। अगला क्या है, z/3 इज इक्वल टू 5/4। अब वेरिएबल क्या है, यहाँ पर z है, वेरिएबल क्या है, z है। तो अब इस डिवाइड बाय क्या चल रहा है, 3, तो हमें z को स्प्लिट करना है, तो 3 को हटाना पड़ेगा। अब 3 यहाँ से कैसे हटेगा, 3 हटेगा मल्टीप्लाई 3 जब करेंगे तब, ठीक है। और यहाँ 5/4 है, तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक इधर किए तो इधर भी करना पड़ेगा, बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3, मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो जो हमारा वेरिएबल है वो सेपरेट हो चुका है, अलग हो चुका है, इसके साथ कोई भी नंबर प्लस में नहीं है, माइनस में नहीं है, डिवाइड और सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं हो रहा, ये अलग है। 5/4 मल्टीप्लाई बाय 3, अब 5 × 3 = 15/4, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट a यहाँ पर हमारा वेरिएबल है इस क्वेश्चन में, a/5 7/15। इस a वेरिएबल को हमें सेपरेट करना है, अलग करना है। इसके नीचे 5 है, अलग कैसे होगा, इस 5 को हटाना पड़ेगा यहाँ से। कैसे हटेगा 5, a/5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 7/15 मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 5, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया। इस 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या बचा, a हमारा वेरिएबल सेपरेट हो चुका है। अब 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, यहाँ क्या आया 7/3 आंसर। नेक्स्ट 20t इज इक्वल टू -10,
तो ये हमारा वेरिएबल है, इस वेरिएबल को क्रिएट करना है तो 20 को हटाना पड़ेगा। 20 देखो कैसे हटेगा, 20t डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू माइनस का 10 डिवाइड बाय, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 20 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, इस 20 से 20 कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचा t, वेरिएबल्स क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ करेंगे 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, तो माइनस का 1/2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, गिव्स द स्टेप फर्स्ट यू विल यूज टू स्प्रेड द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशंस। हमें वही वेरिएबल को स्प्रेड करना है और सॉल्व करना है। 3n माइनस में 2 इज इक्वल टू 46, हमारा वेरिएबल क्या है यहाँ पर n, ठीक है। और इसके साथ क्या हो रहा है माइनस का 2 और इन मल्टीप्लाई में क्या है इसके साथ 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 3n माइनस का 2, इस माइनस के 2 को हम हटाएंगे यहाँ से। कैसे हटेगा, यहाँ जब प्लस का 2 करेंगे और इधर मैंने प्लस का 2 किया तो मुझे इधर भी प्लस का 2 करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप, इसको स्टेप फर्स्ट मान लो, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में क्या किया हमने, माइनस के 2 को हटाने की कोशिश की। कैसे, दोनों साइड 2 को जोड़ के ऐड करके, एडिंग टू बोथ साइड। अब प्लस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 2 में से 2 गए 0, तो यहाँ क्या बचेगा 3n बचेगा, ये तो 0 हो गया दोनों कट के। यहाँ 46 प्लस 2 कितने होते हैं 48, यहाँ 48 आ गया। अब देखो स्टेप 2 में क्या करेंगे, ये n वेरिएबल है, इसको स्प्रेड करना है तो 3 को भी हटाना पड़ेगा। अब 3 देखो कैसे हटेगा, 3n डिवाइड बाय 3 48 डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3। इस वाले में हमने क्या किया, बोथ साइड 3 से डिवाइड कर दिया, इस 3 से 3 कैंसिल, तो n हमारा क्या हो चुका है स्प्रेड हो चुका है। अब 3 को 48 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 16 जा 48 कट गया, तो यहाँ क्या है 16, n की वैल्यू क्या है 16। नेक्स्ट देखो 5m + 7 इज इक्वल टू 17। तो स्टेप 1 क्या होगा हमारा, हम यहाँ 7 को हटाएंगे। स्टेप 1 में 7 कैसे हटेगा, 5m + 7 यहाँ -7 कर देंगे, ठीक है। और बोथ साइड -7 करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग 7 बोथ साइड। अब 7 में से 7 गए 0, तो यहाँ बचा क्या 5m इज इक्वल टू 17 में से 7 गए, यहाँ बचा क्या 10। अब हम स्टेप 2 करेंगे, m के साथ जो 5 मल्टीप्लाई में है, इस 5 को हमें अलग करना है m से। तो कैसे होगा 5 अलग, डिवाइड करके, बोथ साइड हम किससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5। बोथ साइड हम 5 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो इस 5 से ये 5 कैंसिल, यहाँ बचा क्या m, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ बचा क्या 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20p/3 इज इक्वल टू 40, ठीक है 40। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, स्टेप 1 क्या होगा हमारा, हम इस 3 को हटाएंगे। तो 3 हमारा कैसे हटेगा, 20p 3 मल्टीप्लाई बाय 3 40 मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बचेगा इधर 20p बचेगा। 3 देखो हमारा अलग हो चुका है। अब इधर क्या आएगा 120 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया जब, अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 20p इज इक्वल टू 120 आ गया। अब हमें क्या करना है, इस p वेरिएबल के साथ जो 20 है इसको हटाना है यहाँ से। तो कैसे हटेगा, स्टेप 2 देखो, साइड डिवाइड कर देंगे किससे 20 से। अब इधर भी हम 20 से डिवाइड करेंगे, यहाँ लिख देते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 20। इस 20 से 20 कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो यहाँ क्या बचा p और यहाँ क्या है हमारा 6, तो ये आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3p/10 इज इक्वल टू 6। सबसे पहले हम इस 10 को हटाएंगे, तो स्टेप 1 क्या होगा हमारा, यहाँ से 3p/10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय, अगर 10 को हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, 10 से 10 कैंसिल,
यहाँ क्या बचा 3p, यहाँ क्या बचा 6 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 60। अब यहाँ p वेरिएबल के साथ जो 3 है, इस 3 को हटाना है, तो स्टेप 2 क्या होगा हमारा 3p डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 3। हमने क्या कर दिया, इधर डिवाइड बोथ साइड बाय 3 डिवाइड कर दिया। इस 3 से 3 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 20 ज़ा 16। तो यहाँ पर हमारा क्या आया, p की वैल्यू क्या आई, p इज इक्वल टू 20 आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। जितने भी हमें इक्वेशंस दे रखे क्वेश्चन नंबर 4 में, उन सबको हमें सॉल्व करना है। तो पहला क्या है 10p इज इक्वल टू 100। तो सॉल्व करना है मतलब p इस वेरिएबल की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो p ये क्या है हमारा 10p इज इक्वल टू 100। तो p को सॉल्व करना है मतलब p की ही वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इस p के पास से इस 10 को हम हटाएंगे। अब 10 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड 10 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 10, इधर भी डिवाइड 10 से और इधर भी डिवाइड 10 से। इस 10 से 10 कैंसिल, देखो p के पास से हमने 10 को हटा दिया। यहाँ क्या बचा p। अब इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, 0 से 0 कैंसिल, 1 10 ज़ा 10 ही होता है। तो ये आ गया 10। तो हमने सॉल्व भी कर दिया, p की वैल्यू भी निकाल दी, है ना। p की वैल्यू क्या आई 10। 10p प्लस 10 इज इक्वल टू 100। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10p प्लस इस 10 को हटाएंगे, जो प्लस का 10 है इसको हटाएंगे। तो क्या करेंगे हम 10p प्लस 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 100 माइनस 10। सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड बाय 10, दोनों साइड 10 से क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब प्लस का 10 माइनस का 10, प्लस माइनस माइनस 10 में से 10 गए 0। यहाँ क्या बचेगा 10p बचेगा, ये दोनों तो कट के 0 हो गए। अब इधर क्या है 100 माइनस में 10। अब 100 माइनस 10 करो तो क्या आएगा 90 आएगा। यहाँ क्या बचा 10p। अब मुझे इस p के साथ इस 10 को भी अलग करना है, जो p के साथ हमारा 10 मल्टीप्लाई में, इस 10 को भी हमें अलग करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे 10 से, यहाँ पर भी डिवाइड कर देंगे किससे 10 से। तो यहाँ लिख देते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 10, डिवाइड कर दिया बोथ साइड बाय 10। इस 10 से 10 कैंसिल, यहाँ बचा p बचा, 10 से 10 कैंसिल। तो और इस 10 1 ज़ा 10, 10 9 ज़ा 90 होता है। इधर क्या बचा 9। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। p बाय 4 इज इक्वल टू 5। हमें इस p को अलग करना है, तो इस 4 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। 4 कैसे हटेगा, बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है किससे 4 से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4, दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई, इस 4 से 4 कैंसिल, p इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20 आंसर। माइनस का p बाय 3 इज इक्वल टू 5, 3 को हटाना है यहाँ से, तभी p की वैल्यू आएगी। माइनस का p इज इक्वल टू 3, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी किससे, प्लस के माइनस के 3 से, क्योंकि माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल भी हो जाएगा, तो p की वैल्यू आ जाएगी। इधर भी 5 है तो इधर भी मैं मल्टीप्लाई करूँगी माइनस के 3 से, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -3, -3 से दोनों साइड मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई। इस 3 से ये 3 कैंसिल और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ क्या आ गया p, ठीक है, p प्लस का आ गया। और 5 3 ज़ा 15 होता है, और जो ये माइनस का निशान यहाँ आ जाएगा। तो p की वैल्यू क्या है माइनस का 15। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 3p बाय 4 इज इक्वल टू 6। यहाँ सबसे पहले मैं 4 को हटाऊँगी, तो 4 को हटाएंगे तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4, मल्टीप्लाई कर दिया। इस 4 से 4 कैंसिल, यहाँ क्या बचा 3p और 6 4 ज़ा 24। अब हम p जो वेरिएबल है इसके साथ जो 3 है, इस 3 को भी हटाएंगे। अब 3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे बोथ साइड किससे 3 से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, यहाँ लिख भी देंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, बोथ साइड 3 से डिवाइड, इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो यहाँ क्या आया हमारे पास p, और इस 3 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। तो यहाँ p बचा, यहाँ क्या बचा 8 आंसर। 3s इज इक्वल टू 9, माइनस का 9। अब ये वेरिएबल हमारा क्या है s, इस वेरिएबल को अलग करना है तभी सोल्व होगा। तो 3 यहाँ s
3 को हटाना है तो 3 को डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड 3 से, इस 3 से 3 कैंसिल, s इज इक्वल टू 3 1 जा 3 3 3 जा 9 माइनस का 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3s प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब 3s, अब इस 12 को हटाना है मुझे, तो हम क्या करेंगे बोथ साइड क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 12 से, ठीक है 12 से 12 गए माइनस हो गया, प्लस का 12 माइनस का 12 प्लस माइनस माइनस 12 में से 12 गए 0, यहाँ क्या बचा 0 माइनस 12 इज इक्वल टू -12। अब s वेरिएबल के साथ 3 भी है, हम 3 को भी हटाएंगे, 3 कैसे हटेगा, हम 3 से बोथ साइड क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, यहाँ लिख भी देंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, डिवाइड कर दिया, इस 3 से 3 कैंसिल, 3 1 जा 3 3 4 जा 12, यहाँ वैल्यू क्या आई s की माइनस का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 3s इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है s की वैल्यू चाहिए, तो 3 को s के पास से हटाना पड़ेगा, तो 3s डिवाइड बाय 3 0 डिवाइड बाय 3, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, डिवाइड कर दिया, इस 3 से 3 कैंसिल, हमारा जो s है वो अलग हो चुका है, और जब किस 0 को किसी भी से डिवाइड कर दो आंसर क्या आता है 0, तो s की वैल्यू क्या है 0। 2q इज इक्वल टू 6, तो q हमारा वेरिएबल है तो उसके पास से 2 को हमें अलग करना है, तो 2q 2 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, यहाँ क्या बचा, यहाँ 3 बचा आंसर। क्वेश्चन देखो क्या है 2q माइनस 6 इक्वल टू 0। 2q पहले सबसे पहले -6 को हटाएंगे तो यहाँ +6 करना पड़ेगा, 0 + 6 बोथ साइड, एडिंग 6 बोथ साइड, 6 को हमने दोनों तरफ जोड़ दिया। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 6 में से 6 गए 6 - 6 0, तो यहाँ क्या बचा 2q, यहाँ बचा 0 + 6 6। अब क्या वेरिएबल के साथ 2 मल्टीप्लाई में, तो 2 को भी हटाएंगे, तो क्या करेंगे बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 2 6 2, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या हो इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 3। 2q + 6 इक्वल टू 0। सबसे पहले यहाँ 6 को हटाते हैं, 2q + 6 माइनस का 6 इक्वल टू माइनस का 6, सब्ट्रैक्टिंग 6 बोथ साइड, दोनों तरफ 6 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब प्लस माइनस माइनस, 6 में से 6 गए 0, तो यहाँ क्या बचेगा 2q, यहाँ 0 माइनस में 6 माइनस का 6। अब q वेरिएबल के साथ 2 मल्टीप्लाई में भी अब 2 को भी हटाएंगे, तो बोथ साइड कर देंगे 2 से डिवाइड, 2q बाय 2 -6 बाय 2, यहाँ लिख भी देते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, डिवाइड कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा क्या हो, यहाँ 2 1 जा 2 2 3 जा 6, यहाँ बचा 3 और वो किसके साथ माइनस के निशान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 2q + 6 इक्वल टू 12, तो यहाँ क्या करेंगे हम सबसे पहले 6 को हटाते हैं, 2q + 6 - 6 इक्वल टू 12 - 6, हम सब्ट्रैक्टिंग 6 बोथ साइड, दोनों तरफ प्लस माइनस माइनस, 6 में से 6 गए 0, तो क्या बचा 2q, यहाँ बचा 12 - 6 इक्वल टू 6। अब जो क्या वेरिएबल है हमारा उसके साथ 2 मल्टीप्लाई में, तो 2 को भी हटाएंगे, 2 को हटाएंगे कैसे, बोथ साइड हम 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ लिख भी देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, 2 से दोनों साइड डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ क्या बचा क्या हो, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, यहाँ क्या बचा 3 आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।